बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम डिस्कस करेंगे कि तलाक खातून लेना चाहती है, मर्द नहीं दे रहा तलाक, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। वैसे हम निकाह और तलाक के बारे में तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। निकाह और तलाक की प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, प्ले लिस्ट ज़रूर देखा करें, उसमें हर टाइटल की तमाम वीडियोस प्ले लिस्ट में मौजूद होती हैं। तलाक लेना चाहती है, शौहर तलाक नहीं दे रहा, किसी भी वजह से नाचाकी हो गई, हालात ख़राब हो गए, नौबत तलाक तक आ गई, शौहर अब तलाक नहीं दे रहा, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। अगर तलाक लेना ज़रूरी हो गया है तो शौहर से मामला किया जाए। पहले तो यहाँ दरख्वास्त करूँगा, मोमिनात से पहले दरख्वास्त है कि अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें। मसलन शौहर डांटता है या मसलन के गालियाँ देता है या उसने शादी कर ली या किसी और ख़ातून में इन्वॉल्व हो गया, तो उसको चांस देना चाहिए। ये मैं मर्दों को इनकरेज नहीं कर रहा, ख़वातीन को डिस्करेज नहीं कर रहा। एक चांस दें ताकि उनको सुधरने का मौका दें कि वो दूसरी ख़वातीन में इन्वॉल्व ना हों। बाज़ औक़ात ख़वातीन भी गलती पर होती हैं कि मर्द ने दूसरी शादी क्यों कर ली है या उसने मुता क्यों किया है, तो इस वजह से मुझे तलाक चाहिए। ये उसका राइट है। अगर उसने कुछ किया है तो वो मुता भी कर सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है। इसके बारे में तफसीली हम डिस्कस करेंगे, दूसरी शादी और मुता के बारे में, कि किस कंडीशन में की जा सकती है और किस तरह उनको बैलेंस रखना और हकूक़ पूरे करना ज़रूरी है। यहाँ ख़वातीन कहेंगे कि आप क्यों इनकरेज कर रहे हैं मर्दों को, तो यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि शरीयत और इस्लाम ने जो हमें दायरा दिया है उसमें अगर हम रहें तो हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। मर्द ने अगर कोई गैर शरीफ फेल अंजाम दिया है तो उसको अगर चांस आप देंगी तो इसमें आपकी बेहतरी है, भलाई है, मुमकिन है वो सुधर जाए और आपके पास वापस आ जाए। बाज़ औक़ात ख़ातून को इर्द गिर्द का माशरा ख़राब करने की कोशिश करता है, बाज़ औक़ात बहनें, बाज़ औक़ात करीबी रिश्ते, कि इसने ऐसा क्यों किया, आप फ़ौरन तलाक ले लो। और ज़ाहरी तौर पे वो साथ होते हैं और ज़ाहरी तौर पे इर्द गिर्द रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। जो ही आप तलाक लेती हैं फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर तलाक लेना ज़रूरी हो गया है, यानी कि अब रिश्ता बाकी रहना मुमकिन नहीं है, मारता है, डांटता है, जानी है, शराबी है, दीगर मसाइल हैं, हकूक़ पूरे नहीं करता और किसी किस्म का उसका आपसे ताल्लुक़ नहीं रहा, बाकी तमाम जो मामलात हैं, और आप दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लग गए हैं या फ़कत खातून नफ़रत करने लगी है, ये खुला और मुबारात की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो खातून अगर नफ़रत करती है तो भी खुला ली जा सकती है, अगर दोनों नफ़रत करते हैं तो भी तलाक हो सकती है। उस सूरत में फिर शौहर से कहा जाए कि मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। वो आधा हक महर आपसे ले लेगा जो आपने लिया हुआ है हक महर, और फिर वो आपको तलाक दे देगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और ज़्यादा पैसों का मुतालबा कर रहा है या आपको जलील करना चाहता है और तलाक पढ़ता या देता ही नहीं है, तो अब खातून कहाँ जाए। क्या अदालती तलाक काफ़ी है? नहीं, अदालती तलाक काफ़ी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बावजूद नहीं दे रहा तो हाकिम शरी से रजू करें। फिर ये मामला आता है इमाम की तरफ कि शौहर अब मुझे आज़ाद नहीं कर रहा, ये मेरे मामलात हैं, इस वजह से मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाकिम शरी मुजतहिद वक्त का नायब इमाम, लोग कहते हैं कि ये कहाँ से नायब इमाम आ गए या मुजतहिदीन आ गए। एक सरबराह इदारे का, हत्ता कि एक वालिद जब कहीं जाने लगता है तो बच्चों को किसी के हवाले करता है। एक सरबराह इदारे का जाता है तो किसी को इदारा थमा देता है कि मेरे इदारे का ख्याल रखना। सरपरस्त वही होता है, लेकिन वक्ती तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे किसी को निगरानी देता है कि ये आपने सिस्टम संभालना है। वक्त के इमाम सरपरस्त हैं हमारे, हर चीज़ पर उनकी नज़र है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हम उनसे रब्ता नहीं कर सकते। तवस्सुल कर सकते हैं, राब्ता नहीं कर सकते। तो इस वजह से मसाइल शरिया में हमें रजू करना पड़ता है मराज उज़ाम की तरफ। हाकिम शरी की तरफ खातून रजू करेगी कि मेरा ये मामला है, मुझे तलाक दे दीजिए, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाकिम शरी तहकीक करेगा। तहकीक का क्या सिलसिला है? हाकिम शरी कौन है ये हम बता चुके हैं। तहकीक किस तरह करेगा? आप अपने इलाके के, बाज़ मोमिनात हमसे रब्ता करती हैं, तलाक पढ़वा दीजिए, हम ना आपको जानते हैं ना आपके शौहर को जानते हैं,
علاقے کا مولوی مولانا صاحب، علاقے کا جو عالم دین ہے وہ آپ کو جانتا ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنا مدعا پیش کرنا ہے، وہ آپ کا کیس آگے بڑھائے گا۔ عدالتی طلاق کافی نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی پہلے ہم ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے پورا نہیں بتایا۔ مولانا جو ہے علاقے کا، وہ پھر مرجع کے وکیل سے اور مرجع سے رابطہ کر کے آپ کا کیس سالو کرائے گا، اور اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں۔ تو آپ حاکم شرعی کے پاس اس وقت رجوع کریں جب آپ کا شوہر طلاق نہیں دے رہا، آپ کے بڑے اس فیصلے میں آئے ہیں طلاق نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں، پھر آپ حاکم شرعی کے پاس دیں، اور وہ بھی پروسیس ہے، آسانی سے طلاق وہاں بھی نہیں ہوتی۔ خاتون کہہ سکتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، تو پہلی کوشش یہ کی جائے گھر بسایا جائے۔ گھر بسانا ممکن نہیں ہے، شوہر ذلیل کر رہا ہے، تو حاکم شرعی مجتہد کی ذمہ داری ہے، وہ ایسے کسی کا گھر نہیں توڑ سکتا، طلاق نہیں پڑھ سکتا، اس کی گردن پہ ہے یہ طلاق۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد جا کے شوہر سے رابطہ کرتے ہیں، علاقے کے مولانا سے، پھر جا کے وہ طلاق پڑھتے ہیں۔ ہمارے نوکر تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مومنین کا مسئلہ ہے، ہم نائب امام ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ معاملات ڈیل بھی کرتے ہیں، اینڈ تک بھی پہنچاتے ہیں، لیکن وقت طویل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ انتظار کیجیے اور بار بار رابطے میں رہیے اگر ایسی سچویشن ہے۔ عدالتی طلاق کافی نہیں ہے۔ عدالتی طلاق، کوئی بھی خاتون عدالت سے طلاق لے کر دوسرا نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں عدالتی طلاق ٹھیک ہے، اگر خاتون کا شوہر اہل سنت مسلک سے ہے۔ فقہ جعفریہ کے علاوہ مسلک سے عدالتی طلاق کافی ہے، کیونکہ ان کے مسلک میں عدالت کی طلاق شرعی طور پر طلاق شمار ہوتی ہے۔ تو اگر خاتون کا شوہر اہل سنت سے ہے، عدالت سے وہ طلاق لے لیتی ہے، تو اس کی شرعی طلاق شمار ہوگی اور وہ آزاد ہوگی۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔